बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज शेयर करूंगी अपने व्यूवर्स के साथ एक इस तरह की रेमेडी जो कि सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी बच्चों पे। यानी कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से जिनका पेशाब जो है वो बिस्तर पे निकल जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए माएँ जो हैं वो परेशान होती हैं। 10 साल की उम्र के बच्चे तक अगर ये प्रॉब्लम है तो दोस्तों आज मैं इस तरह का नुस्खा तैयार करूँगी कि अगर आप ये इसकी डोज बच्चों को डेली देंगी तो इंशाल्लाह ताला बच्चा बिस्तर पर पेशाब नहीं करेगा और आप इस परेशानी से छुटकारा हासिल कर लेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि आज के नुस्खे में मैं 2 तरह के स्टेप लूँगी और बड़ों के लिए भी इस तरह की खुराक तैयार करूँगी। यानी कि वो अफराद जिनके मसाना कमज़ोर होने की वजह से टॉयलेट तक जाने से पहले ही पेशाब के कतरे जो हैं वो उनके निकल जाते हैं और वो इस परेशानी से बहुत ज़्यादा परेशान है और मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वो भी आज का नुस्खा मेरा नोट फरमाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोग इस परेशानी से छुटकारा हासिल कर लेंगे। पहले हम बच्चों के लिए जो चीज़ तैयार करते हैं पहले वो नोट फरमा लीजिए। हमें इस्तेमाल करना है तिल। ये मेरे पास तिल है और इसके साथ हमें इस्तेमाल करना है अदरक का मुरब्बा और इसके अलावा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे हनी यानी कि शहद। अब हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, बच्चों का ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों एक अदद बाउल ले लीजिए और ये जो मैंने आपको तिल दिखाए हैं इन तिलों को मैंने जो है वो ग्राइंड कर लिया है। बच्चे चूँकि इजीली इसको इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखिए इसका 1 स्पून हमने इसके अंदर ऐड करना है। और नेक्स्ट ये देख लीजिए ये अदरक का मुरब्बा है, ये कुछ इस तरीके का होगा और ये आपको पंसार स्टोर से इजीली मिल जाएगा। ये दोस्तों देख लीजिए अदरक का मुरब्बा कुछ इस शेप का होगा, लेकिन आपने इसको मुरब्बे को लेके इसको थोड़ा सा ऐसे पीस लेना है। इसको पीस लीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसका भी 1 चम्मच आपने इसके अंदर ऐड करना है। 1 चम्मच हमने पिसे हुए तिल लिए हैं और 1 चम्मच अदरक का मुरब्बा लिया है और 1 ही चम्मच हमने इसके अंदर ऐड करना है हनी का, यानी शहद का भी 1 ही चम्मच आप इसके अंदर ऐड करेंगे। और दोस्तों अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये मिक्स हो चुका। अब दोस्तों आपने इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी आप इसको एक इसी तरह की बाउल में या किसी भी कंटेनर में एयर टाइट कंटेनर में बंद करके आप इसको मतलब रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। ये देखिए अब ये मेरे पास रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। अब आपने जो बच्चे बिस्तर पे पेशाब करते हैं अब आपने इसका इस्तेमाल इस तरीके से करना है। मैंने थोड़ी क्वांटिटी में बनाया है, आप ज़्यादा में बना सकती हैं या डेली भी तिल का पाउडर साइड पे रख के आप बना के साइड पे रख लें। तो आप तिल का पाउडर ऐड कीजिए और साथ इन तमाम चीज़ों की जितनी मैंने क्वान्टिटी बताई है उसके बाद 1 चम्मच बच्चे को सोने से पहले 1 चम्मच इस तरह बच्चे को आप डेली दे दीजिए साथ। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि चंद ही दिन के इसके इस्तेमाल से बच्चा जो है बिस्तर पे पेशाब करना छोड़ देगा। तो इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि बड़ों ने इस चीज़ का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। बड़ों ने ये तिल लेने हैं, 1 बड़ा चम्मच भर के आपने तिल का लेना है। साथ ही ये मुरब्बा तकरीबन 1 चम्मच आप ले लीजिए और इसको आप इसी तरीके से यानी पीस लीजिए इसको भी और इसको भी पीस के इसकी मिकदार जो है वो आपने ज़्यादा लेनी है और इसी तरह शहद भी आपने ज़्यादा मिकदार में डालना है और आपने इसको तकरीबन टेबल स्पून भर के इन तीनों चीज़ों के मरकब जो मैंने तैयार किया है इसी क्वांटिटी इसकी यही होगी और आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आप देखिएगा कि चंद दिनों के इस्तेमाल से ही आपका मसाना जो है मजबूत हो जाएगा। तिल चूँकि इनकी तासीर गर्म होती है, मुरब्बा आपके हाजमे के लिए बेस्ट होता है और शहद जो है ये तमाम बीमारियों की शिफा है। इंशाल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से बड़ों का मसाना जो है वो इम्प्रूवमेंट में आ जाएगा और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो दोस्तों चाहती हूँ इजाज़त, कल मिलूँगी एक नई रेमेडी के साथ।